एलविन यादव के घर पर फायरिंग हुई है। इस वक्त की ब्रेकिंग फर्स्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूट्यूबर सौरभ जोशी को 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने और गोली मारने की धमकी देने का ये बड़ा मामला सामने आ गया है। क्या इंडिया में इन्फ्लुएंसर सच में सेफ है? इन्होंने हमारी गाड़ी पे अटैक किया जो कि कम्प्लीटली अटेम्प्ट टू मर्डर था। यही हाल होता है एक क्रिएटर का जब वो बोल दे जो कि कुछ लोगों को पसंद ना आए। इन्फ्लुएंसर्स जो लाखों करोड़ों कमाते हैं लेकिन फिर भी उनके ऊपर झूठे केस लग जाते हैं, और कुछ क्रिएटर्स तो अपनी सक्सेस का इतना गलत फायदा उठाते हैं। अभी तो तेरा हिसाब करूंगा मैं। अभी जो तूने लिखा है ना मेरे को, अभी तेरे पे कल ही नोटिस दिलवा रहा और कल ही केस करूंगा। वहाँ पे FIR करके आता हूँ पुलिस थाने में। और क्या इंडिया में इन्फ्लुएंसर सच में प्रॉब्लम में है या फिर इंडिया उनकी वजह से प्रॉब्लम में है? आज इंडिया में गली गली में क्रिएटर्स हैं, कुछ अंधा पैसा कमा रहे हैं और बहुत फेमस हैं। और वहीं पर कुछ क्रिएटर्स ऐसे हैं जो मेहनत करने के बाद भी फेमस नहीं हो पा रहे। अगर देखा जाए तो जो क्रिएटर्स बहुत ज्यादा फेमस हैं वो ज्यादा परेशान है कंपेयर टू दोज क्रिएटर हु आर नॉट दैट मच फेमस, क्योंकि फेमस होने के बाद आपके पास आती है रेस्पॉन्सिबिलिटी, धमकी और आपके घर होती है फायरिंग। इस वीडियो को बनाने का मोटिव है टू साइड ऑफ क्रिएटर्स को दिखाना। एक वो जो कि ऑडियंस को लगता है कि वो काफी ज्यादा फेमस हैं और उन्हें फालतू का फेम मिल गया है और वो काफी बढ़िया जीवन जी रहे हैं, और दूसरे वो जिन्हें ऑडियंस से ही फेम मिलता है और उसके बाद ऑडियंस को ही धमकाना चालू करते हैं और उन्हें डराकर चुप भी कर दिया जाता है। मैंने खुद यूट्यूबर्स को मैसेज करके पूछा कि उनके हिसाब से क्रिएटर्स को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, जिसके बाद उनका रिप्लाई ये था। मैं मानता हूँ कि आज के टाइम पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्रिएटर के साथ कि वो अपने कंटेंट के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते। हम बड़े क्रिएटर्स को काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे कि हमारे खिलाफ नेगेटिविटी फैलाना बहुत ज्यादा आसान होता है कि वो कुछ नई चीज तुरंत इनिशियल टर्म में ट्राई नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स यही सोचते हैं कि अगर उन्होंने अपने कंटेंट के साथ एक्सपेरिमेंट किया देन उनकी ऑडियंस उन्हें छोड़ के चली जाएगी। देखो आजकल हर जगह आपको क्रिएटर्स देखने के लिए मिलेंगे, और आज से 6-7 साल पहले की बात करें तो क्रिएटर्स वीडियो बनाते थे अपना टैलेंट शो करने के लिए। उनका एम कोई पैसा, गाड़ी, बंगला ये चीज तो नहीं थी। उनका एम था कि वो अपनी क्रिएटिविटी लोगों को दिखा सकें और लोग उनको अप्रिशिएट करें। लॉकडाउन के बाद से यूट्यूब की पूरी दुनिया ही बदल गई, बिकॉज अब लोगों का मकसद है सिर्फ पैसा और फेम। लोग अब ये जान चुके हैं कि अगर वो बढ़िया कंटेंट बनाएंगे तो उनको व्यूज तो नहीं मिलने वाले, तो लोगों ने अब YouTube को टिकटॉक बनाने की कोशिश करी, और जैसे कि कुछ क्रिएटर्स भी आए पुनीत सुपरस्टार जैसे। लेकिन हमको नहीं पता पुनीत सुपरस्टार अपनी रियल लाइफ में कैसे हैं, बट स्टिल उन्होंने कुछ ऐसा कंटेंट बनाया जैसे कि कीचड़ में कूदना या फिर पोटी खाना, और इसकी वजह से एक तरीके से वो क्रिएटर्स को ही बदनाम कर रहे हैं। लेकिन इसमें गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि आजकल ऑडियंस को चाहिए ये चीज। मतलब ऑडियंस को या तो क्रिंज पसंद है या फिर उनको कंट्रोवर्सी देखनी है। देखो जो क्रिएटर्स के साथ असली प्रॉब्लम्स है उनमें से एक प्रॉब्लम ये है कि क्रिएटर बहुत मेहनत करते हैं और एक वीडियो को रेडी करते हैं, बट उसके बाद जब वो अपलोड करते हैं तो उनके चैनल पे मास रिपोर्टिंग करा दी जाती है, या फिर अगर वो वीडियो किसी यूट्यूबर के खिलाफ थी तो उसको स्ट्राइक दी जाती है, वो भी फेक। एंड आप लोगों को पता होगा कि अगर यूट्यूब चैनल पे स्ट्राइक आएगी तो रीच वैसे भी डाउन हो जानी है। वेल
जब क्रिएटर अपनी नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करता है और जब देखता है कि ये वीडियो तो बहुत ज्यादा डाउन चली गई है, उसके बाद क्रिएटर एकदम से टूट जाता है और वो सोचता है कि अब आगे कंटिन्यू करूं या फिर यहीं पे क्विट कर दूं। ये चैनल पे मैंने 7-8 साल दे दिए हैं। मैं यूट्यूब पे ही हूँ, मैंने कोई और पढ़ाई वढ़ाई सब मैंने बंद कर दी थी। मैं फुल टाइम यूट्यूबर ही था। तो जब इस तरीके की सिचुएशन आती है कि भाई अब तुम अपनी आंखों से देखते हो कि भाई तुमने 7 साल जिस चीज को दिए वो गिर रहा है, तुम्हारा करियर, तुम्हारी सक्सेस सब खत्म होते दिख रही है, तो मन नहीं करता यार आगे कंटिन्यू करने का। और आजकल ये चीज तो ट्रेंड की तरह काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल क्रेजी दीप, ग्लोकस, कॉन्शियस, देख एक्स और ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनके साथ ये सारी चीजें हो चुकी हैं। इवन कुछ चैनल्स तो ऐसे भी हैं जो कि रातों रात उड़ गए और हम उनको जान तक नहीं पाए। ऐसे देख के किसी कंपनी को मेरे चैनल पे मास रिपोर्टिंग करवाता है, मेरे को आइडिया भी है कि वो कौन है। ऑब्वियसली मैं इस वीडियो के अंदर उसका नाम नहीं लेना चाहता, बट ऑब्वियसली मेरे चैनल पे मास रिपोर्टिंग होती है। तुम लोग देखोगे कि मेरे 4 लाख व्यूज आ रहे हैं, 3 लाख व्यूज आ रहे हैं, सडनली मेरी 2-3 वीडियो पे व्यूज ही नहीं आते। अब जो एक्सपोज या फिर रोस्ट टाइप ऑफ कंटेंट बना रहे हैं उनके चैनल पे सबसे ज्यादा खतरा होता है। अब तुम बोलोगे मैं खुद एक्सपोज बनाता हूँ तो इसलिए ये 2 कैटेगरी चूज करी, लेकिन सच बात यही है, क्योंकि अगर तुमने किसी यूट्यूबर के खिलाफ वीडियो बनाई तो वो ऑफेंड होके तुमको स्ट्राइक दे देगा या फिर उस क्रिएटर का कॉन्टेक्ट निकाल के कुछ भी कर सकता है और छोटे क्रिएटर की कोई बात भी नहीं सुनेगा। एंड जो बड़ा क्रिएटर है वो तो करोड़ों कमा रहा है, तो वो पैसे देके किसी का भी मुंह बंद कर सकता है। और इंडिया का सिस्टम वर्क भी कुछ ऐसे ही करता है। एक गड्डी पुलिस के मुंह पे मार दो, 2 गड्डी जज के मुंह पे मार दो, वहीं पे बात खत्म हो जाएगी। अब आपने इंडियन यूट्यूबर्स की वीडियो में एक चीज नोटिस करी होगी, जो नेचुरल फीलिंग थी वो एक तरीके से खत्म ही हो चुकी है और सारी चीजें प्रोफेशनल तरीके से होती हैं। अच्छा कैमरा होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए और बंगला भी होना चाहिए, जो कि मोस्टली उनके पास होता ही नहीं है। इवन व्लॉग्स जो होते हैं वो तो नेचुरल हो कम से कम, लेकिन वो भी स्क्रिप्टेड बनाने चालू हो गए हैं। आजकल अगर तुम्हें क्रिएटर का असली राज पता चल जाए और अगर तुम ऑडियंस को सारी चीजें बता देते हो तो तुम्हारे साथ कुछ ये होता है। लीगल नोटिस आता है जिसमें कि हर्षित जोशी का नेम था एंड वो भेजा गया था सौरभ जोशी की साइड से, जिसके मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। उसमें लिखा हुआ था कि आपको इस लीगल नोटिस का खर्चा देना होगा जो कि 30,000 रुपए है एंड उनके क्लाइंट यानी कि सौरभ जोशी ने दिया है। और उसमें एक ये लिखा हुआ था कि आपके पास 7 दिन का टाइम है, तो आपको सारी वीडियो जितनी है अपनी डिलीट कर देनी है यूट्यूब से। और अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं करा तो मान लिया जाएगा आपने इसको इग्नोर किया है और उसके बाद आपके ऊपर डिफेमेशन का केस किया जाएगा 2 करोड़ रुपए तक का। अब वैसे देखा जाए तो क्रिएटर कोई इतनी बड़ी चीज है नहीं, वो भी एक नॉर्मल इंसान ही है, बट स्टिल वो वीडियो डालता है, बस लोग उसको सपोर्ट करते हैं। उनमें से कुछ क्रिएटर से स्कैम कर देते हैं और कुछ सेलिब्रिटी बन जाते हैं, जैसे कि A2 मोटिवेशन। कोई नहीं सोच सकता 20 मिलियन सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर कुछ ऐसा कर सकता है। मेरी बात सुन, तू तेरे बहुत हो गया, समझा ना? धमकी देना तो किसी और को देना, और तू बना तू 4। तेरे को मैं कह रहा हूँ, एक सिंगल वीडियो आई ना किसी भी चैनल पे, तेरे पर डिफेमेशन केस डालूं। अगर तुम उनके खिलाफ वीडियो बनाओगे तो तुम्हें फेक स्ट्राइक दी जाएंगी, कॉल करवा के तुम्हें धमकाया जाएगा और ऐसी बहुत सारी चीज हो सकती है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर तुम एक छोटे क्रिएटर हो जो कि स्टार्टिंग कर रहे हो या फिर तुम्हारे पास 5,000 से लेके 20,000 तक सब्सक्राइबर्स हैं एंड तुमने कुछ ऐसा बता दिया जो कि वायरल हो जाता है और वो वीडियो उस क्रिएटर तक पहुंच भी जाती है, तो उसके बाद यहाँ पर 2 चीज होंगी। अगर तुम्हारा चैनल ग्रो है तो तुम्हारे साथ कुछ होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है,
लेकिन अगर तुम यहाँ पे एक छोटे क्रिएटर का रोल प्ले कर रहे हो और तुम्हारे साथ वो सारी चीजें हो सकती हैं जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। एंड यही है एक डार्क साइड उन यूट्यूबर्स की जो अपने फेमस होने का बहुत गलत फायदा उठाते हैं और जो बस ऑडियंस के सपोर्ट से अपने आप को पता नहीं बहुत कुछ मान लेते हैं। वेल, सपोर्ट द राइट क्रिएटर्स, क्वेश्चन द रॉन्ग वन, स्टे कॉन्शियस। रेथलेसली काम करना पड़ता है कंटेंट को स्केल करने के लिए और ऑडियंस और ब्रांड्स की नजरों में खरे उतरने के लिए। पर अगर हम अपने आप को टाइम के साथ 1% भी इम्प्रूव नहीं करेंगे और अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, देन हम अपने आप को इवॉल्व कैसे कर पाएंगे एज ए कंटेंट क्रिएटर। तो मैं यही मानता हूँ कि एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज्यादा ही जरूरी है हमारे कंटेंट के साथ। एक सैचुरेशन पॉइंट हिट हो जाता है सबका और वो उसी में ही खुश हो जाते हैं कि हाँ मुझे इतना मिल गया, अब मैं खुश हूँ। हमारी पर्सनल लाइफ इस सब के बीच बहुत हद तक सेक्रीफाइस हो जाती है